नमस्कार, न्यूज 24 की यूपी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आज हम एक खास हमारे साथ गेस्ट स्टूडियो में आए, उनसे बातचीत करेंगे और आम लोगों की खबर है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो चलना कब शुरू होगी, दिल्ली में कब। लाखों लोग दिल्ली आते और जाते हैं नोएडा से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एडिशनल एसपी राम मोहन सिंह जी हैं, जो कि नोएडा मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा इनके ऊपर है, और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गृह मंत्रालय की तरफ से या उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इस तरह के कोई निर्देश आ रहे हैं, कोई संकेत मिल रहे हैं कि नोएडा में मेट्रो कब से शुरू होगी। यहाँ पर अभी भी हम लोग पूरी जो है तैयारी कर रहे हैं, मेट्रो की चलने के आदेश की तैयारी में है। और उसके साथ साथ टिकट में सोशल डिस्टेंसिंग और उसमें जो बोगी में यात्री चढ़ेंगे उनकी सोशल डिस्टेंसिंग और उनकी सैनिटाइजेशन, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। सभी कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पीपीई किट और हैंड ग्लोव्स है उसकी भी तैयारी कर लिए हैं। साथ ही साथ उनके फीवर वगैरह नापने के लिए तैयारी कर लिए हैं। जब भी ये गृह मंत्रालय या और हमारे हाउसिंग मंत्रालय या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का जो है आदेश आएगा, तत्काल हम लोग चलाने की अभी भी स्थिति में है, लेकिन उनके आदेश की इंतजारी में है। चूँकि कोरोना के अनुसार जिस तरह से आदेश आ रहे हैं उसी का अनुसार उसी का अनुपालन में हम लोग अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। अब देखिए क्या है कि दिल्ली में सब कुछ खुल गया, लॉकडाउन भी उस तरीके से नहीं। यूपी में बताया ही जा रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, वैसे एक खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं इनके वीकेंड्स, सैटरडेज और संडेज को लॉकडाउन रखा जाएगा। हफ्ते में 2 दिन, आने वाले 8-9 सप्ताह में उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब तक दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार दिल्ली में मेट्रो चलाने का फैसला नहीं करेगी, तब तक नोएडा में अकेले आइसोलेशन में केवल ग्रेटर नोएडा से नोएडा चलाने का कोई मतलब है नहीं जब तक हम दिल्ली नहीं जाते। दिल्ली में आप टैक्सी चल रही, बस चल रहा, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब क्या है कि दिल्ली की और एनसीआर की लाइफलाइन मेट्रो हो चुकी है। सबको इंतजार ये है कि अगर लॉकडाउन नहीं है तो ऑफिसेज खुल गए हैं, ऑफिस हमको जाना है तो मेट्रो भी चलनी चाहिए। मेट्रो बहुत तरीके की सुविधाएं, लेकिन क्या है कि जितनी भीड़ होती है, जो आपने अभी बात कही, मेट्रो में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और जैसे कहा जा रहा है कि पीक अभी आना बाकी है, 22 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो रफ्तार है वो और तेज हो जाएगी, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। ऐसी स्थिति में अब जब मेट्रो मान लीजिए शुरू भी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्या है कि जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि दरवाजों पर जो मेट्रो शीशे लगे हैं और मेटल पे कोरोना वायरस ज़्यादा देर तक टिका रहता है, ये भी एक खतरा है। ऐसे में कोरोना, अभी आपको लगता है कि अगले 50-60 दिनों में कहीं से मेट्रो चल पाएगी? ये अभी जो भी हमारे चूँकि प्रपोजल हैं, जो भी हमारे प्रपोजल गृह मंत्रालय से आते हैं उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। लेकिन हमारी तैयारी उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन की, जिस तरह से ग्लासेज हैं, जहाँ पर स्टील के फ्रेम्स हैं, हैंड डोर्स हैं, हर जगह हमने सैनिटाइजेशन हर एक घंटे पर कराने के लिए व्यवस्था बना रखी है। इसके लिए बराबर जो प्रपोजल हम लोगों ने दे रखा है और हमारी तैयारी है कि सैनिटाइजेशन फुल करें और साथ ही साथ उनको हर प्रकार की जो है सुरक्षित यात्री, जो हमारे जो भी यात्री आए वो सुरक्षित प्रवेश करे और सुरक्षित वापस जाए, इसके लिए तैयारी हमारी पूरी है। लेकिन अभी भी हमको उम्मीद है कि जैसे भी मतलब ये कोरोना का और भी जितने भी निर्णय हैं ये जब भी आएंगे उसी अनुसार ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात ये जानना हम चाह रहे हैं कि विद इन नोएडा, जहाँ का सुरक्षा का जिम्मा आपके पास है, ये ट्रेनें क्या कहीं जगह किन्हीं स्टेशन या यार्ड में मेट्रो खड़ी भी हैं? ये यार्ड है, यहाँ पर इनकी जो है रख रखाव होता है, वहाँ पर खड़ी है। कहाँ पे है ये डिपो स्टेशन, ये ग्रेटर नोएडा में जो है, ये डेल्टा के पास है जो है, वहाँ पर बहुत बड़ा यार्ड बना हुआ है, वहाँ पर कंट्रोल रूम है और वहाँ पर मेट्रो इनकी जो है जितनी भी ट्रेन है उसको सुरक्षित रखा गया है, उनकी रख क्योंकि मैं उस सुरक्षा की दृष्टि से भी देख रहा हूँ कि वो अगर है तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी निगरानी होती होगी, सीसीटीवी और तमाम चीज़, आपके सिक्योरिटी के लोग होते होंगे। हाँ, सिक्योरिटी के लोग हैं, उनके राउंड द क्लॉक 24 घंटे उनकी निगरानी की जा रही है। यहाँ तक स्टेशनों पर भी हमारी फोर्स लगातार लगी हुई है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे वहाँ पर निगरानी करती है, जिससे किसी प्रकार का कोई पार्ट्स, कोई अन्य किसी प्रकार का संसाधन उनकी चोरी होने से उसमें कोई बाधा ना हो, उसको हम लोग हमेशा जो है निगरानी और सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि जिस भी वक्त किसी प्रकार कोई आदेश आए हम तत्काल उसका पालन करते हैं। अच्छा, अब अंतिम सवाल, थोड़ा ये हल्का सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मेट्रो में इतने लोग चलते हैं तो उस समय आप लोगों को एक प्रेशर, सीसीटीवी का मैनेजमेंट, सीसीटीवी पर निगाहें रखना, उतने लोगों की सिक्योरिटी, अब ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा,
जो मेट्रो स्टेशन है वो पिकनिक स्पॉट की तरह एकदम खाली दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपके ये 4 महीने तो कोई काम रहा नहीं, कोई नौकरी रही नहीं, आराम ही है। नहीं, ये चूंकि अभी संसाधन इतना पर वहाँ पर बहुत वैल्यूएबल संसाधन है, उसकी चोरी होने का और उसके और भी किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन, कोई उसको नुकसान पहुँचा दे, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को देखने के लिए हमारी 24 आवर्स वहाँ पर सुरक्षा सभी 21 स्टेशनों पर, यार्ड पर, मेट्रो कंट्रोल रूम पर हर जगह बनाई गई है, जिससे कि किसी प्रकार के संसाधन में कोई नुकसान ना हो और भविष्य में जब भी हमारे मेट्रो का संचालन हो, हम बहुत अल्पतम समय में उसको पूरा चलिए, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बात की। हालांकि बातचीत में कोई खबर नहीं निकली, लेकिन फिर भी ये है कि अभी आने वाले कम से कम 2 महीनों में सितंबर तक नोएडा उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में चलने की संभावना बहुत कम है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए फिर इंतजार कीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।